क्या आप भी सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड्स केवल बड़े निवेशकों के लिए होते हैं या यह एक जोखिम भरा निवेश है? अगर हां, तो आपको आज के इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। हम आपके सामने म्यूचुअल फंड्स के वो 12 सीक्रेट्स लाए हैं जिन्हें जानकर आप खुद समझ पाएंगे कि क्या म्यूचुअल फंड्स सच में आपके लिए सही हैं या नहीं। आखिरी वाला एक बोनस पॉइंट है, मिस मत कीजिएगा। तो आइए जानते हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में वो बातें। और हां, आपका प्यार ही हमारी पहचान है। सब्सक्राइब करें और हमारी यात्रा का हिस्सा बने। अब हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में कुछ अहम तथ्यों पर गौर करते हैं जो इसे एक बेहतरीन निवेश विकल्प बनाते हैं। पहला, लो मिनिमम इन्वेस्टमेंट। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने के लिए आपको बहुत बड़ी रकम की जरूरत नहीं होती। आप 500 रुपये से शुरू कर सकते हैं। जी हां, म्यूचुअल फंड्स के जरिए आप कम पैसे में भी निवेश करना शुरू कर सकते हैं, जो एक सामान्य निवेशक के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। दूसरा, प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स। म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते समय आपके पैसे को प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स द्वारा मैनेज किया जाता है। ये विशेषज्ञ आपके पैसों को समझदारी से बाजार में निवेश करते हैं और आपको बेहतर रिटर्न का अवसर प्रदान करते हैं। आपके पास निवेश करने का समय नहीं है या आपको शेयर बाजार की गहरी जानकारी नहीं है, तो ये एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। तीसरा, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। एक अच्छा निवेश तब होता है जब आपके पैसों का निवेश अलग अलग जगहों पर किया जाए। म्यूचुअल फंड्स में आपका पैसा विभिन्न सेक्टर्स और स्टॉक्स में निवेश होता है, जिससे जोखिम कम हो जाता है। यह एक तरह से आपके पैसों को डाइवर्सिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका है। चौथा, हाई लिक्विडिटी। म्यूचुअल फंड्स की एक और बड़ी विशेषता है इसकी हाई लिक्विडिटी। इसका मतलब यह है कि आपको अपने निवेश को आसानी से बेचने या निकालने में कोई समस्या नहीं होती। यह आपको जब भी पैसे की जरूरत हो तब आप उसे निकाल सकते हैं। पांचवा, कम फंड मैनेजमेंट खर्च। म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते समय फंड मैनेजमेंट खर्च कम होता है, जो आपको दूसरे निवेश विकल्पों से लाभ प्राप्त करने में मदद करता है। इस खर्च के कारण आपके निवेश का अधिकांश हिस्सा आपके लाभ में जाता है, जिससे आपको अधिक रिटर्न मिल सकते हैं। छठा, इजी परचेस और रिडेम्पशन। म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना बहुत ही सरल है। आप ऑनलाइन पोर्टल या एप्स के माध्यम से आसानी से निवेश कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अपने निवेश को भी कभी भी रिडीम कर सकते हैं। सातवां, इजी ट्रैकिंग। म्यूचुअल फंड्स को ट्रैक करना बहुत आसान होता है। आप अपने निवेश की स्थिति को मोबाइल ऐप्स या वेबसाइट्स के जरिए हर वक्त ट्रैक कर सकते हैं। इससे आपको अपने निवेश पर नजर रखने में कोई परेशानी नहीं होती। नवा, विविधता के साथ स्कीम्स। म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने के लिए बहुत सारी स्कीम्स उपलब्ध हैं। चाहे आपको इक्विटी फंड्स में निवेश करना हो, डेट फंड्स में या फिर हाइब्रिड फंड्स में, आपको हर तरह की स्कीम मिल सकती है। यह आपको अपनी निवेश रणनीति के हिसाब से स्कीम चुनने की सुविधा देता है। 10वां, सेबी द्वारा रेगुलेटेड। म्यूचुअल फंड्स भारतीय बाजार में सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा पूरी तरह से रेगुलेटेड होते हैं। सेबी का उद्देश्य निवेशकों की सुरक्षा करना और बाजार में पारदर्शिता बनाए रखना है। इस कारण से म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना एक सुरक्षित विकल्प माना जाता है। 11वां, फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज प्लान। म्यूचुअल फंड्स आपको अपनी निवेश योजना को बदलने की पूरी स्वतंत्रता देते हैं। यदि आप महसूस करते हैं कि आपकी वर्तमान स्कीम या फंड्स सही नहीं है, तो आप आसानी से अपनी योजना बदल सकते हैं। यह एक और कारण है क्यों म्यूचुअल फंड्स को लोग पसंद करते हैं। अंतिम और 12वां पॉइंट यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने इसका ध्यान रखा तो आप दूसरों के मुकाबले बहुत अच्छे रिटर्न निकाल सकते हैं। वह यह है कि आप हमेशा डायरेक्ट फंड में ही निवेश करें। इसका एक्सपेंस रेशियो कम होता है, लेकिन ज्यादातर लोग आपको रेगुलर म्यूचुअल फंड लेने को बोलेंगे, जिसका एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होगा और आप उसी म्यूचुअल फंड में अपना पैसा खोते रहते हैं। आप अभी अपने म्यूचुअल फंड निवेश की जांच कीजिए कि वह डायरेक्ट फंड है या रेगुलर।
अगर आप स्टॉक मार्केट को स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो हमारी चैनल पर मौजूद स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड की प्लेलिस्ट को तुरंत एक्सप्लोर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। डिस्क्लेमर: This content is for informational purposes only and not financial advice. Investing involves risks. Consult a financial advisor before making decisions.